अपन ज्ञात करेंगे क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना। क्या ज्ञात करेंगे? क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना। आया समझ? इसके लिए किसी विशेष क्षेत्र में जाना पड़ता है अपन लोगों को, और पादप की कितने स्पीसीज, पादप की प्रजातियां कितनी है, उनका घनत्व ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसके लिए अपन किसी विशेष क्षेत्र में नहीं जाते हैं और अपन किसी खेत में ही अपन एक फॉर्मा बनाते हैं क्वाड्रेट का। क्वाड्रेट का मतलब होता है चौकोर। क्या होता है? चौकोर यानी चार कोने वाला। चौकोर का मतलब क्या होता है? चार कोने वाला। ऐसा समझे? तो क्वाड्रेट मेथड का अपने फॉर्मा बना लिया। अपन लोगों ने कितने क्वाड्रेट बनाए? टोटल 16 क्वाड्रेट बनाए। कितने बनाए? 16। अपन ज्ञात क्या करेंगे? क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या घनत्व। क्या ज्ञात करेंगे? क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना। ऐसा समझ में? अब देखो मैंने 16 क्वाड्रेट बनाए। टोटल कितने बनाए? 16। और 16 क्वाड्रेट में एक उदाहरण के तौर पर, पादप प्रजाति के उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ पत्ते रखे हैं, कुछ कोयले रखे हैं और कुछ पत्थर को रखे हैं। एक ये समझाने के लिए कि कोयले पत्थर सभी क्या है? पादप की प्रजातियां। क्या है? एक उदाहरण के समझाने के लिए। अब इसको मैं पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखो मेरे पास एक पेपर है, सिंपल पेपर, जिसमें कितने खाने बने हुए हैं? 16। क्वाड्रेट कितने बने हुए हैं? 16। और 16 क्वाड्रेट में अलग अलग, देखो मैंने कलर के माध्यम से पॉइंट ऑफ व्यू बनाए कि नहीं बनाए? अलग अलग मार्कर के माध्यम से पॉइंट ऑफ व्यू बनाए, और ये पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाता है कि इसमें सभी जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पादप की प्रजातियां। क्या है? पादप की प्रजातियां, अलग अलग पादप की प्रजातियां। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुझे बताना है, वैसे पादप जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है D बराबर S बटा Q। क्या होता है? D बराबर S बटा Q। जहाँ D का मतलब होता है डेंसिटी यानी घनत्व। क्या होता है? डेंसिटी यानी घनत्व। S का मतलब होता है स्पीसीज यानी प्रजातियां। एस का मतलब क्या होता है? स्पीसीज यानी कि प्रजातियां। और क्यू का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेट। यानी क्यू का मतलब क्या होता है? यानी टोटल कितने क्वाड्रेट अपने पास? टोटल कितने क्वाड्रेट है? यहाँ पर भी 16 है, देखो है कि नहीं? अब इसका घनत्व ज्ञात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला लेते हैं। आप लोग देखो भूरे कलर कितना है इसमें? देखो भूरे कलर कितने खानों में? टोटल भूरे कलर कितने खानों में? आप देख के बताओ। 10 खानों में है। अब मुझे काउंट करके बताओ। अब मुझे काउंट करके बताओ कितने हैं टोटल। पहले खाने में कितने भूरे? कितने हैं? 3। दूसरे खाने में कितना हो गए? 4। तीसरे में 6 हो गए। चौथे में कितने हो गए? 7। पांचवे में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में नहीं है, 13वें में, 14वें में, 15वें में और 16वें में। ऐसा टोटल कितने हो गए? टोटल होता है 27। कितना होता है? टोटल कितना होता है? 27। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना अपन को। क्या करना है? अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अपना फॉर्मूला होता है D बराबर S बटा Q। क्या होता है? D बराबर S बटा Q। आया समझ में? अब जिसमें नहीं है भूरे कलर के जो पॉइंट है, भूरे कलर की प्रजाति नहीं है, उनको नहीं गिनना है। आया समझ में? और टोटल कितनी थी भाई? 27 थी। कितनी थी? 27 थी। तो D बराबर S बटा Q, तो S का मतलब होता है स्पीसीज यानी प्रजाति। कितनी होती है? प्रजाति, है ना? तो कितनी प्रजाति है? 27। तो D बराबर 27 और टोटल कोऑर्डिनेट कितने अपने पास? 16। तो 27 बटा 16 कितना होगा? 27 बटा, उसको काट करेंगे यानी इसका डिवाइडेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा पादप जनसंख्या घनत्व। क्या होगा? पादप जनसंख्या घनत्व। आया समझ? जैसे मान के चलो ये टोटल 16 खाने, टोटल कितने खाने हैं? 16 खाने हैं। और इसमें जैसे गुड़हल की मान के चलो 4 प्रजातियां। कितनी? 4। और 5 खानों में कितनी? जैसे पहले में 2 है। कितनी है? 2। दूसरे में नहीं है। तीसरे में 2 है। टोटल कितने हुए? 4। पांचवें में नहीं है। छठे में 2 है। 6। सातवें में नहीं है। ऐसे टोटल मिलाकर 10 है। कितनी टोटल कितनी है? 10। और अगर इसका पादप जनसंख्या घनत्व निकालना तो कैसे निकालोगे? D बराबर 10 बटा 16। डी बराबर 10 बटा 16। आया समझ में? ऐसा आप कर सकते हो। इजी है कि नहीं है? यही है पादप जनसंख्या घनत्व। कौन सी विधि द्वारा? कोऑर्डिनेट विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? कोऑर्डिनेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या घनत्व। आया समझ में? अपन लोग किसी विशेष क्षेत्र में नहीं गए, अपने खेत के फार्म हाउस में अपन लोगों ने एक चौकोर फॉर्मा तैयार किया है। आया समझ में? ये आपको समझाने के लिए, और इसमें जो कोयले वगैरह जो रखे हैं वो सभी क्या है? प्रजातियां, दर्शाने के लिए कि सभी इसमें क्या है? प्रजातियां। और मेरे पास देखो एक कागज की शीट है, इसमें भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनाए, और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने के लिए बनाया कि सभी क्या है? प्रजातियां। क्या है भाई? प्रजातियां। आया समझ में? कोऑर्डिनेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करना? आया समझ में? फॉर्मूला क्या रहेगा? D बराबर S बटा Q, जहाँ D क्या है भाई? घनत्व। क्या है? घनत्व, डेंसिटी। और S क्या है? प्रजाति, स्पीसीज। और Q क्या है? कोऑर्डिनेट। आया समझ में? अगर मैं आपको पूछूं, आप कर सकते हो? कर सकते हो? ठीक है। इधर देखो, इधर कितने कोऑर्डिनेट बने हुए मेरे पास? 16 कोऑर्डिनेट बने हुए हैं।
अब इसमें आपको ये जानना है कि लाल कलर की जो प्रजाति है वो कितने कोऑर्डिनेट में बने हैं। पहले ये देख लेते हैं कितने कोऑर्डिनेट में लाल कलर की प्रजाति मौजूद है। पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पाँचवें में भी है, छठे में भी है, सातवें में भी है, आठवें में भी है, नौवें में भी है, 10वें में भी है, 11वें में भी है, 12वें में भी है, 13वें में भी है, 14वें में भी है, 15वें में नहीं, तो टोटल जो 16 है सब में है लाल कलर की प्रजाति उपस्थित है। अब अपन को गिनना है कि टोटल कितनी हो रही है। पहले में कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, दूसरे में कितनी है 4, तीसरे में कितनी है 2, चौथे में कितनी है 3, पाँचवें में कितनी है 4, छठे में 2, सातवें में 3, आठवें में कितनी है 9वें में कितनी है 10वें में कितनी है 11वें में कितनी है 12वें में कितनी है 13वें में कितनी है 14वें में कितनी है 15वें में कितनी है और 16 में कितनी है 2। ठीक है, टोटल 16 में लाल कलर की प्रजातियां मौजूद है। ऐसा ना, टोटल 16 में लाल कलर की प्रजातियां मौजूद है। अब ये इनको टोटलिंग करते हैं अपन, क्या करते हैं आपको फॉर्मूला तो पता ही है, D बराबर S बटा Q। अब इसकी टोटलिंग करते हैं। अब इसकी टोटलिंग करेंगे, समथिंग आएगा, ये आएगा 54। कितना आएगा 54, 54 आएगा। ऐसा ना, अब इसका अपन को फॉर्मूला निकालना है। क्या करना है, फॉर्मूला निकालना, पादप जंश के घनत्व निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, D बराबर S बटा Q। D बराबर S बटा Q। ऐसा ना, तो S की वैल्यू तो टोटल कितनी है 54 और टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं 16। तो 54 बटा 16, इसको कट करो, डिवाइड करो, कितना आएगा 3.3 समथिंग आएगा। क्या आएगा 3.3 समथिंग। ऐसा ना, ये इसका पादप जंश का घनत्व होगा। क्या होगा, किसका, लाल का, किसका, लाल प्रजाति का पादप जंश का घनत्व होगा। ऐसा ना, बहुत बढ़िया। बेटो हाँ, अब तू खड़ा हो। टोटल कितने कोऑर्डिनेट अपने पास, 16। टोटल 16 कोऑर्डिनेट है। और जैसे अब ब्लू कलर की प्रजाति है, जैसे ब्लू डॉट मैंने जो जिस कोऑर्डिनेट में किए हैं, उस वो प्रजाति कितनी है वो काउंट करके बताना है। पहले में कितनी है टोटल, पहले में 2 3 4 5 6। दूसरे में कितनी है 5, तीसरे में कितनी है 6, चौथे में कितनी है 4, पाँचवें में नहीं है, छठे में 1 है, सातवें में 3 है, आठवें में 2 है, 9वें में 3 है, 10वें में 1 है, 11वें में नहीं है, 12वें में 3 है, 13वें में भी नहीं है, 14वें में 1 है, 15वें में भी 1 है और 16वें में भी 1 है। अब ये देखो 3 जो कोऑर्डिनेट है उसमें तो है नहीं, लेकिन जो 13 कोऑर्डिनेट है उसमें ब्लू कलर की प्रजातियां मौजूद है। टोटल कितनी प्रजातियां हो रही है, टोटल प्रजाति कितनी हो रही है, समथिंग हो रही है 37। कितनी हो रही है 37 के आसपास हो रही है। ऐसा में अब 37 हो रही है, 37 हो रही है, तो अब इसका कोऑर्डिनेट विद और जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, D बराबर S बटा Q, है ना। तो D बराबर 37 बटा, टोटल कितने अपने पास कोऑर्डिनेट 16, तो D बराबर 37 बटा 16 का अपन भाग देंगे तो आंसर आएगा 2.3 के समथिंग जो इसका घनत्व आएगा। आया समझ में, टोटल समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया।